हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर विवाद गहराता जा रहा है। जयपुर से हरिद्वार पहुंचे प्रज्ञानानंद महाराज ने खुद को निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर होने का दावा किया है। सप्तऋषि आश्रम में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कि कई धर्माचार्यों की मौजूदगी में 13 मार्च 2019 को काशी में उनका पट्टाभिषेक करके निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किया गया था। निरंजनी अखाड़े में आचार्य पीठ पर मेरा पट्टाभिषेक जगद्गुरु शंकराचार्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि धर्माचार्यों के श्रीमध्य में 13 मार्च 2019 को हुआ था। जब एक व्यक्ति का पट्टाभिषेक तो हो चुका है, मैंने कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं किया है जो आचार्य पीठ की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो आचरण विहीन है, जो चरित्र विहीन है, ऐसे व्यक्ति को क्या आचार्य पीठ पर कैसे बैठाया जा सकता है। और जब मैं आचार्य पीठ पर विराजमान हूँ, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे उस पर बैठाया जा सकता है। तो जी आपने उनकी डिग्री उनसे पूछ ली जाए। दूसरी बात, उनकी विद्वता के लिए धर्माचार्य लोग हैं, उसका परीक्षण कर लें। दूसरा विषय है कि आप सब जानते हैं कि उनका किस राजनीतिक दल से बड़ा लंबा संपर्क रहा है। आज तक वो संपर्क में हैं, उसी राजनीतिक दल के प्रश्रय में रह कर के वो कार्य कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के रूप में, के एक नेता के रूप में। हम संत महापुरुषों को संदेश देना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं और हमारे अखाड़े से भी प्रार्थना करना चाहते हैं। निरंजनी अखाड़े से हमारा बड़ा लंबा संबंध रहा है और हम अभी भी उस पीठ पर विराजमान हैं। हम नहीं चाहते कि निरंजनी अखाड़े की महिमा विखंडित हो। हम यह नहीं चाहते कि जिन संत महापुरुषों ने हमारा पट्टाभिषेक किया है उनका अपमान किया जाए, उनका निरादर किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा पट्टाभिषेक सारे संत महापुरुषों के द्वारा पट्टाभिषेक माना जाता है। तो यह अपमान सारे संत समुदाय का अपमान माना जाएगा कि जिन्होंने पट्टाभिषेक किया उनके पट्टाभिषेक को निरस्त करके और किसी और अन्य अपात्र व्यक्ति को उस पर बैठाया जाए। प्रज्ञानानंद महाराज ने मार्च 2019 में हुए अपने पट्टाभिषेक के फोटो दिखाए। उन्होंने कहा कि अखाड़े के कुछ संत मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठाना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो एक अखाड़े की जमीन पर कब्जा कर बैठा है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे संत महात्माओं से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को धर्माचार्य के पद पर बैठाना चाहिए जो भूमाफिया जैसा हो। वे ऐसे अपात्र व्यक्ति को आचार्य जैसे गरिमामयी पद पर नहीं बैठने देंगे। अखाड़े के कुछ संत कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज को आचार्य महामंडलेश्वर पद पर बैठाना चाहते हैं, इसलिए वह 14 जनवरी को होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम को रोकने के लिए न्यायालय की शरण लेने जा रहे हैं। हमसे बात करना चाहिए था, हमें विश्वास में लेना चाहिए था। यदि किसी व्यक्ति को अखाड़े में अखाड़ा चाहता कि हम बैठाना चाहते हैं आचार्य पीठ पर, हमसे बात किए होते, हम स्वतः त्याग पत्र दे देते, हम स्वयं उसे आशीर्वाद देते और आशीर्वाद दे करके उसे आचार्य पीठ पर विराजमान कराते। रूप से इसमें कुछ संत ऐसे हैं जो धन बल पर जोर दे रहे हैं, आचार्य पीठ को बेचना चाह रहे हैं। बिकने के लिए नहीं है, विनिमय के लिए नहीं है, धर्म के प्रचार के लिए है। मैं कह चुका हूँ कि हमें बताया है कि वह 7 करोड़ 8 करोड़ तक लोगों ने चर्चा की है। दूसरी बात, हम आप लोगों से 14 तारीख को पुनः बात करेंगे। अखाड़े में जो विकृतियाँ हो रही हैं उनसे हम अखाड़े को मुक्त करना चाहते हैं। आखिर अखाड़े से हमारा संबंध है, अखाड़े के हम आचार्य हैं। हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समाज के सामने आज भी यक्ष बने हुए हैं। उन प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे चाहे वह आशीष गिरी की हत्या का मामला हो, चाहे वह रसानंद की का मामला हो, कोई भी किसी भी तरह का मामला हो, आखिर समाज सत्य को जानना चाहता है कि उसके पीछे सत्य क्या है। गिरी की हत्या हुई, आत्महत्या की, ये बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न को ही समाधान देने के लिए हम 14 तारीख को पुनः आपके समक्ष आएंगे।